नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। आज भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस बार चंडीगढ़ में वायुसेना का मुख्य कार्यक्रम परेड और एयर शो हो रहा है। पहली बार एयरफोर्स डे की परेड का आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के बाहर चंडीगढ़ में हो रहा है। वायुसेना की तरफ से सुखना लेक पर सबसे बड़ा एयर शो किया जाएगा। फ्लाई पास्ट में 83 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। एयर शो में AN-32, Mi-17, MiG-29, प्रचंड, MiG-35, IL 76, सुखोई 30, AWNC MiG-29 जगुआर, राफेल, चिनूक, तेजस अपाचे और हार्वर्ड अपने करतब दिखाएंगे। देश में ही निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इस शो में हिस्सा ले रहा है। एयर शो में 3 प्रचंड हेलीकॉप्टर भी लोगों को हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। सुखना लेक पर आयोजित होने वाले एयर शो में राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर मार्शल VR चौधरी, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर मौजूद रहेंगे। BRD में आयोजित होने वाली परेड के बाद एयर मार्शल VR चौधरी वायुसेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को लॉन्च करेंगे। एयरफोर्स की मौजूद कॉम्बैट ड्रेस के पैटर्न में बदलाव किया गया है। कॉम्बैट ड्रेस को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारतीय वायुसेना को आज अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिल गई है। आप देख सकते हैं कि ये नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। इस कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिजिटल पैटर्न के तौर पर तैयार किया गया है और ये कैमोफ्लेज का काम करेगा। और अब आज के बाद से यहाँ पे जितने भी कॉम्बैट यूनिफॉर्म भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल में लाई जाएंगी, खुद जो है भारतीय वायुसेना प्रमुख इसका अनावरण करेंगे, रिलीज़ करेंगे। और आप एक लाइन से देख सकते हैं कि इनके शूज़ आप देखिए, कॉम्बैट यूनिफॉर्म की शूज़ आप देख सकते हैं कि किस नए तरीके के शूज़ हैं। नया डिजिटल जो पैटर्न इसमें दिया गया है। चूँकि ये कोशिश यही है कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब भी कोई कॉम्बैट के लिए मूवमेंट होगा या ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो चूँकि भारतीय वायुसेना हर जगह पर जो है तैनात है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म में परेड करते हुए, मार्च करते हुए जवान निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाइन लगाकर नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के साथ भारतीय वायुसेना के जो ऑफिसर्स और जवान वो मौजूद हैं। और अब ये धीरे धीरे मार्च पास करते हुए आगे जाएंगे। और आज भारतीय वायुसेना को 90वें स्थापना दिवस के मौके पर ये नई यूनिफॉर्म मिल गई है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर पहली बार वायुसेना दिवस का एयर शो आयोजित हो रहा है। एयर शो में 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में वायुसेना में शामिल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयर शो के आकर्षण का केंद्र है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर पहली बार आयोजित हो रहे एयरफोर्स डे परेड की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस दिन होने वाले एयर शो में 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। लेकिन हाल ही में वायुसेना में शामिल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयर शो के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आसमान में वायु सैनिकों के हैरत अंगेज करतबों के साथ वायु वीरों ने मार्च पास्ट का रिहर्सल किया। इसके अलावा परेड में 42 ऑफिसर और 188 वायु सैनिकों ने अपने करतब दिखाए। शानदार परेड के बाद वायु योद्धाओं ने अपनी तकनीकी दक्षता का परिचय दिया। महज 5 मिनट के अंदर एक चलते फिरते वाहन को वायु वीरों ने न सिर्फ पूरी तरह खोल दिया बल्कि उसे जोड़कर पहले की तरह ही चलने फिरने लायक बना दिया। 8 अक्टूबर को होने वाली एयरफोर्स डे परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। आज इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। भारत इस साल अपना 90वां वायुसेना दिवस मना रहा है। 1932 में स्थापित हुई भारतीय वायुसेना का जश्न इस बार चंडीगढ़ में मनाया गया। 1932 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना भारत के आकाश को पूरी तरह से महफूज रखे हुए है।
दुश्मन की जरा सी हलचल होते ही भारतीय वायुसेना के विमान आसमान में गर्जन करने लगते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देते हैं। जब देश की रक्षा की बात आती है तो वायुसेना का बुलंद इरादे दिखने लगते हैं। वहीं आपदाओं के दौरान भी वायुसेना का मानवीय चेहरा दिखता है। तो आज इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। भारत इस साल अपना 90वां वायुसेना दिवस मना रहा है। 1932 में स्थापित हुई भारतीय वायुसेना का जश्न इस बार चंडीगढ़ में मनाया गया। 1932 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना भारत के आकाश को पूरी तरह से महफूज रखे हुए है। दुश्मन की जरा सी हलचल होते ही भारतीय वायुसेना के विमान आसमान में गर्जन करने लगते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देते हैं। जब देश की रक्षा की बात आती है तो वायुसेना का बुलंद इरादे सामने देखने को मिलते हैं। वहीं आपदाओं के दौरान भी वायुसेना का मानवीय चेहरा देखा जाता है। भारतीय वायुसेना का मोटो नभः सप्रंश दीप्तम या टच द स्काई विथ ग्लोरी है। इसे भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यूपी के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा स्टेशन है। वायुसेना ने विजय, मेघदूत सहित कई ऑपरेशन में आईएएफ ने अहम भूमिका निभाई है। देश के साथ ही विदेशों में भी ये यूनाइटेड नेशन के साथ कई शांति मिशन में शामिल रहा है। इससे पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद से इसे रॉयल शब्द को हटा लिया गया। आईएएफ में बड़ी संख्या में बता दें कि महिला फाइटर पायलट, महिला नेविगेटर और महिला अधिकारी भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने हमेशा देश में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में भाग लिया है। इनमें साल 1998 में गुजरात में आया चक्रवात, साल 2004 में आई सुनामी और देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ भी शामिल है। उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान फंसे नागरिकों को बचाते हुए एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। मिशन का नाम राहत रखा गया था, जिसके दौरान भारतीय वायुसेना ने लगभग 20,000 लोगों को बचाया। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 और 1962 में चीन के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई थी। तो 1962 में चीन के साथ युद्ध में भी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई थी। और वायु योद्धाओं और उनके परिवार वालों को पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि वायुसेना दिवस पर साहसी वायु योद्धाओं और उनके परिवार वालों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नभः सप्रंश दीप्तम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है। उन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित किया है। आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावना दिखाई है। आइए देखते हैं पीएम मोदी का वो वीडियो जो उन्होंने ट्वीट किया है। आसमान की बातें तो निराली होती ही हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। आपकी ये मुद्दा दुश्मन के पैरों में कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होगा।
8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा। आज इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। भारत इस साल अपना 90वां वायुसेना दिवस मना रहा है। 1932 में स्थापित हुई भारतीय वायुसेना का जश्न इस बार चंडीगढ़ में मनाया गया। 1932 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना भारत के आकाश को पूरी तरह से महफूज रखे हुए है। दुश्मन की जरा सी हलचल होते ही भारतीय वायुसेना के विमान आसमान में गर्जन करने लगते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देते हैं। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो वायुसेना के बुलंद इरादे दिखते हैं। वहीं आपदाओं के दौरान भी वायुसेना का मानवीय चेहरा देखा जाता है। भारतीय वायुसेना का मोटो नभा स्पृशम दीप्तम या टच द स्काई विथ ग्लोरी है। इसे भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यूपी के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा स्टेशन है। वायुसेना ने विजय, मेघदूत सहित कई ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। देश के साथ ही विदेशों में भी ये यूनाइटेड नेशन के साथ कई शांति मिशन में शामिल रहा। इसके पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसे रॉयल शब्द को हटा लिया गया। IAF में बड़ी संख्या में महिला फाइटर पायलट, महिला नेविगेटर और महिला अधिकारी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने हमेशा देश में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में भाग लिया। इनमें साल 1998 में गुजरात में आया चक्रवात, साल 2004 में आई सुनामी और देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ भी शामिल है। उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान फंसे नागरिकों को बचाते हुए एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। मिशन का नाम राहत रखा गया था, जिसके दौरान भारतीय वायुसेना ने लगभग 20,000 लोगों को बचाया था। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 और 1962 में चीन के खिलाफ अपनी ताकत इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई थी। बता दें कि अभी वायुसेना के पास 31 स्क्वाड्रन है। आसमान में अपनी ताकत को और मजबूती देने के लिए भारतीय वायुसेना अपने 30 और लड़ाकू सुखोई विमानों को 500 किलोमीटर से अधिक रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करेगी। फिलहाल वायुसेना के पास दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस 40 सुखोई 30 MKI विमान हैं, जिन्हें पाकिस्तान के साथ देश की पश्चिमी सीमा और चीन के साथ पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। वायुसेना के पास ब्रह्मोस से लैस 70 सुखोई विमान हो जाने के बाद भारत की आसमानी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। भारत इस साल अपना 90वां वायुसेना दिवस मना रहा है। 1932 में स्थापित हुई भारतीय वायुसेना का जश्न इस बार चंडीगढ़ में मनाया गया। 1932 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना भारत के आकाश को पूरी तरह से महफूज रखे हुए है। दुश्मन की जरा सी हलचल होते ही भारतीय वायुसेना के विमान आसमान में गर्जन करने लगते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देते हैं। जब देश की रक्षा की बात आती है तो वायुसेना के बुलंद इरादे दिखते हैं। वहीं आपदाओं के दौरान भी वायुसेना का मानवीय चेहरा दिखता है। इंडियन एयरफोर्स ने बता दें कि 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों के इंतजार के बाद रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर देश को स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड शामिल किया गया। यह हेलीकॉप्टर हर मौसम और परिस्थिति में सभी परीक्षणों में सफल रहा। Weapons hot. Fire. भारत की अखंडता और सुरक्षा को लेकर नापाक मंसूबे रखने वालों की अब खैर नहीं। भारत के खिलाफ आंख उठाने से पहले दुश्मन को कई बार सोचना होगा। अगर उसने जरा भी नापाक हरकत करने की सोची तो उसे प्रचंड प्रहार झेलना होगा। शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन
सर्वधर्म पूजा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रचंड भारतीय वायुसेना को सौंपा। राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती जोधपुर में की जाएगी। आइए नजर डालते हैं प्रचंड की शक्ति पर, जिससे देश की सुरक्षा और बेहतर हो गई है। प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH हमारी एयरफोर्स की रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। वायुसेना की प्रचंड शक्ति, कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर, लंबाई 51.10 फीट, ऊंचाई 15.5 फीट, वजन 5,800 किलोग्राम, रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 पायलट बैठ सकते हैं। एक बार में 3 घंटे की उड़ान भर सकता है। मिसाइल या दूसरे हथियार लेकर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम। 70 मिलीमीटर के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हैं। आगे 20 मिलीमीटर की गन है। ये गन 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता, नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचने में सक्षम। 5.8 टन वजन के और 2 इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर कई परीक्षण में सफल। 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना को और 5 थल सेना को मिलेंगे। रडार से बचने की विशेषता, जोधपुर एयरबेस पर होगा तैनात। पश्चिमी सरहद को मिलेगी और अधिक मजबूती। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। देश में बने ये विमान हर मौसम और परिस्थिति में कारगर हैं। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया, जो कि प्रधानमंत्री के स्वदेशी को बढ़ावा देने के सपने को आकार दे रहा है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और ये हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है, वह बना है। जोधपुर में तैनात इस बेड़े में शामिल होने से पता चलता है कि रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जो रक्षा उत्पादन में भारत की क्षमता को दर्शाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जी हाँ, ये नाम दिया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, जो कि देश की पश्चिमी सरहद पर अब मजबूती के साथ सीना ताने प्रचंड शक्ति के साथ खड़ा है। खूबी की बात करूं तो प्रचंड अपने आप में कई खूबियां सहेजे हैं, क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक से बना भारतीय एरोनॉटिक का एक उम्दा उदाहरण है। मारक क्षमता की बात करें तो लाइट वेट के साथ साथ 500 से अधिक किलोग्राम वजन की मिसाइल ले जाने में यह पूरी तरह सक्षम है। तो कुल मिलाकर के देश के भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया है। ये प्रचंड के नाम से जाना जाएगा। दिसंबर 2021 में बेंगलुरु स्थित HAL के हेडक्वार्टर में न्यूज 18 राजस्थान के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने LCH की खासियत का जायजा लिया और बात की हॉल के डायरेक्टर इंजीनियर अरूप चटर्जी से।
प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएम का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। और अब मैं मौजूद हूं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसको झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को हैंडओवर किया और ये अपनी तरह का एक अनोखा हेलीकॉप्टर है जो कारगिल के युद्ध के बाद एयरफोर्स को भी लगा और एचएएल को भी लगा कि इस तरह का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, इसीलिए ये नेसेसिटी है। और ये इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो हम जानेंगे कि आखिरकार युद्ध में खासतौर पर भारत जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है वो हाइट्स पे है, सियाचिन हो गया और इसके अलावा करगिल हो गया। इन हाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेलीकॉप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हेलीकॉप्टर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी झांसी में हैंडओवर किया एयरफोर्स को, इसकी जरूरत पोस्ट कारगिल वॉर हमें पता लगी। जी, आफ्टर 1999 कारगिल वॉर के बाद तब हम लोगों ने रियलाइज किया, एयरफोर्स ने भी रियलाइज किया कि एक ऐसी हेलीकॉप्टर चाहिए, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसको हम वेपन लगा सकते हैं, जो उस हाइट में जब सियाचिन ग्लेशियर हो उस जगह में वो लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, काम कर सके। ऐसी कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में थी नहीं। दुनिया में एक ऐसी कोई हेलीकॉप्टर आज तक नहीं है जो 6 किलोमीटर हाइट में सियाचिन ग्लेशियर के वैसी जगह में उसके यहाँ पे जो भी हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए और उड़ पाए। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट के अपाचे या अदर हेलीकॉप्टर से, उन लोग उड़ सकते हैं लेकिन उस हाइट में कोई लैंड नहीं कर सकता। इसमें दो पायलट्स की आवश्यकता होती है, एक आगे एक पीछे। हाँ देखिए, इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। आप देखिए इसमें त्रिशूल बना हुआ है, भगवान शंकर का भी त्रिशूल होता है वैसे तो, त्रिशूल बना हुआ है। ये हेलीकॉप्टर की लुक एंड फील आप देखेंगे तो थोड़ा डेंजरस हेलीकॉप्टर दिखता है, ये दुश्मन इसमें थर कांप जाए। ये खतरनाक हेलीकॉप्टर दिखता भी है और जब इस इमीडिएटली कुछ दिन पहले जो हम लोगों का चाइना का वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था तो इस हेलीकॉप्टर को ले गया था, हम लोग ने ले गए थे वो चाइना वाले को डराने के लिए, क्योंकि वो देखने में ही खतरनाक है। और इसका आप शेप देखेंगे, जो ये शेप है, सामने पीछे पायलट्स बैठते हैं और ये शेप स्पेसिफिकली कॉम्बैट रोल के लिए बनाया गया है ताकि इसमें एक स्टेल। चाइना वाले डर गए थे, वो तो ऑब्वियसली डरेंगे। ये हेलीकॉप्टर जब मूव करती है, उड़ती है तो सब लोग डर जाते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर बनाई गई थी बेसिकली ये शेप के कारण, ताकि ये इस शेप से हम लोगों का जो IR सिग्नेचर है वो कम हो जाता है, स्टेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में। तो इसका रडार में इसको पकड़ना मुश्किल है। इस हेलीकॉप्टर का शेप इसलिए बनाया गया, पतला सा स्लीक शेप है जिसका IR सिग्नेचर खत्म हो जाता है। देखिए तो करीब करीब दो लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर आगे पीछे। और जैसा अभी बताया डायरेक्टर ने कि इंटरेस्टिंग है कि जब चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ था हमारा, तभी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो शायद आपने अभी तक अखबारों में पढ़े होंगे लेकिन देखा तो नहीं होगा, मुझे यकीन है। पहली बार आप इसको देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, वीडियो भी बना लीजिए अपने घर के अंदर, जो आपके लिए जरूरी है क्योंकि फिर दोबारा आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि बड़ी हाइट्स पे बहुत बड़ी यूसेज कर सकता है और मल्टीपर्पज है। ये देखिए इसके सामने जो गन लगा हुआ है 20 mm टरेट गन है। इसका एक खूबी ऐसी ये है कि जो हेलमेट पहनते हैं पायलट्स, जब पायलट्स हेलमेट के साथ पायलट अपना सर घुमा के जब वो डिटेक्ट करते हैं टारगेट, ये टरेट गन भी अपने आप घूमती है और देन वो फायर करते हैं। सो दिस इज द टरेट गन, 20 mm टरेट गन इसमें लगा हुआ है। एंड दिस इज द गन। तो आगे बढ़ते हैं और इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आज दूसरा दिन है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आज समापन सत्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समापन सत्र में मौजूद हैं। इसके साथ ही उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आप लोग यहाँ आए हैं इन उम्मीदों के साथ में,
आपने महसूस किया होगा कि कोरोना के बाद में या कोरोना के दरमियान में भी हमारे MSME कॉन्क्लेव हमने हमेशा ध्यान रखा किस प्रकार से वो सब सुविधाएं मिले, वो सब फैसले हों जिससे कि आप लोग अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रख सके, कमजोर स्थिति नहीं बने। क्योंकि साल भर तक कोरोना में लॉकडाउन रहनी बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। हमने आपके, क्योंकि प्री बजट मीटिंग हम करते हैं तो उसमें आप लोग भी आते हैं, हेल्थ सेक्टर के लोग बुलाते हैं और जो सुझाव आप लोग देते हैं उसके आधार पर फैसले भी करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सरकार ने एमनेस्टी स्कीम्स लेके आके घोषणाएं करके, चाहे इंटरेस्ट की बात हो, चाहे पेनल्टी की बात हो, चाहे प्रिंसिपल भी क्यों नहीं हो, कई योजनाओं में प्रिंसिपल तक माफ हुए। इस प्रकार से सरकार हमेशा आपके साथ आपकी खड़ी रही और वही कारण है कि आज हम ऐसी स्थिति में और जो आधार बन गया, हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में और हम उसको आगे बढ़ाएं और इसी रूप में हम लोग हर सेक्टर को, हर तरह के MSME की इकाई, उन सबका ख्याल रखें। अलग अलग समस्याएं भी होती है आप लोगों की। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क बन गया है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना बड़ा गांव बाड़मेर, जैसलमेर दोनों की धरती के अंदर कितने हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले शिल्पी हैं, रहते हैं। कितने लोगों का तकदीर बदल गई है इस हैंडीक्राफ्ट उद्योग से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो कलाएं लुप्त होती जा रही थी वो जिंदा हो गई वापस। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। खादी की संस्थाएं बहुत ज़्यादा है, उनको किस प्रकार से सुविधाएं मिले जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े रह सकें। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि MSME का भविष्य उज्जवल है आज भी। आप देखिए रिफाइनरी का जो मैं बार बार बोलता रहता हूं, तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर। 40 साल में खुद देख रहा था बॉर्डर पर, जैसलमेर बाड़मेर, ऑल इंडिया की कंपनी हो, ONGC हो, खूब ट्राई कर रही थी, तेल की खोज की, नहीं मिल रहा। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए मारो राजस्थान।